इस माँ का दर्द आपका कलेजा चीर देगा। पिछले 36 घंटे से इसका नौजवान बेटा मलबे में दफन है। कहाँ है, किस हाल में है, अभी तक नहीं मिल पाया है। चप्पा चप्पा छान मारा है, हर एक पत्थर उठाकर देख लिया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और चिंता में इसका रुदन सुनिए, बूढ़ी आंखों से बहते आंसू देखिए, ये आपको भी रुला देगी। पूरा परिवार तड़प रहा है, क्योंकि जो बेटा मलबे में दफन लोगों को मलबे से निकाल कर नया जीवन देता था, आज वो खुद उसी स्थिति में पड़ा है। और जिस उम्र में इस माँ को चैन की सांस मिलनी चाहिए थी, उस उम्र में से जीवन भर का सबसे बड़ा दर्द मिल रहा है। दुखियारी माँ से मिलने पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर पहुंचे तो वो उन्हें दिलासा देते रहे कि माताजी, भगवान पर भरोसा रखिए, बेटा सुरक्षित लौट आएगा। और हर कोई ये कहता है, लेकिन माँ इस बात को आखिर कैसे मान ले, क्योंकि 36 घंटे हो गए हैं वो मलबे में दफन है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये तो एक माँ का दिल है, बच्चे को एक खरोंच लग जाए तो भी उसकी जान निकलने लग जाती है। तो इस माँ का बच्चा तो 36 घंटे से उस मलबे के नीचे दफन है, हजारों टन भार के नीचे दबा हुआ है। ये दुखद घटना कुल्लू के ब्यासर गांव की है, जहां का होनहार बेटा जो एनडीआरएफ में तैनात था, लेकिन अभी कुल्लू के अखाड़ा बाजार में घर गिरने से इसके मलबे में दफन है। कुल्लू में उसकी ड्यूटी थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। और ये तस्वीरें आप उसी जगह की देख रहे हैं जहां इस माँ का बेटा मलबे में दफन हो गया है। 36 साल का नरेंद्र आईटीबीपी में तैनात था और आईटीबीपी से वो एनडीआरएफ में आ गए, लेकिन यहाँ पर किराए का कमरा लेकर रहते थे। घर मनाली के पास ब्यासर में था। ड्यूटी की चिंता थी और मौसम खराब रहता था, इसलिए सोचा किराए का कमरा लेकर रहता हूँ। काफी टाइम से वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन 2 दिन पहले कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसने परिवार तबाह कर दिया। वो कमरे में सो रहे थे कि रात 11:30 बजे ऊपर से इस घर पर आफत गिरी और इसमें 3 लोग दब गए। हालांकि एक को तो उसी वक्त सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक बेचारा परदेशी कश्मीरी है जो एनडीआरएफ के इस जवान नरेंद्र ठाकुर के साथ मलबे में न जाने कहां दफन है। तलाशने वालों ने हर एक पत्थर उठा लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। वो ना जाने मलबे में किस गहराई में जाकर बैठे हैं। रेस्क्यू टीमें और एनडीआरएफ के जवान अपने इस साथी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम बाधा बन रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि उधर एनडीआरएफ का वो जवान नरेंद्र ठाकुर नहीं मिल पा रहा है और इधर उसके परिवार का बुरा हाल है। सब बेहाल हुए हैं, 3 दिन से किसी ने कुछ खाया तक नहीं है, बेसुध होकर पड़े हैं और उनके रुदन की आवाज, उनका दर्द आप वीडियो में सुनाई दे रही इन चीखों में सुन सकते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस माँ का हाथ थामा, उन्हें ढांढस बंधाया, यहाँ तक कि गले से लगाया और प्रार्थना की कि भगवान करे आपका बेटा जल्द लौट आए। लेकिन बात फिर वही है कि माँ का दिल है, कैसे मान ले कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसी स्थिति में तो मन में और बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कठिन घड़ी में गोविंद ठाकुर ने एक सच्चा नेता, हमदर्द होने का फर्ज भी निभाया है कि जो आपदा से जूझ रहे हैं वो उनसे मिलने, उनका दर्द जानने, उनका हाथ थामने, उन्हें गले लगाकर उनका दुख साझा करने उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस माँ के लिए दुआ कीजिए कि इसके कलेजे में जो बेटे के लिए आग लगी है उसे ठंडक पड़ जाए, इसका बेटा सुरक्षित मलबे से निकल जाए, क्योंकि अब इंतजार है किसी चमत्कार का, अब इंतजार है सिर्फ आपकी दुआओं का। लिहाजा इस माँ के लिए दुआ कीजिए और मलबे में दफन उस बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए।